तो हेलो माय लिसनर। 2 महीने के बोर्ड के एग्ज़ाम को पास करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ब्लैक होल, द स्टोरी ऑफ डार्क वेब। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये स्टोरी एक काल्पनिक स्टोरी है और इसमें बताया गया सब कुछ काल्पनिक है, यानी कि सब कुछ। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सुरेश नाम के लड़के से, जो हॉस्टल में रहकर बीटेक की तैयारी कर रहा था। सुरेश के कॉलेज का आखिरी साल था और उसका आखिरी एग्ज़ाम बचा था। सुरेश अपने रूम में बैठकर तैयारी कर रहा था। पढ़ते पढ़ते रात रात के 8 बज जाते हैं। सुरेश थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है, तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर सुरेश दरवाज़ा खोलने जाता है। बाहर सुरेश के दोस्त थे, वो अंदर आते हैं। वो सुरेश के बगल वाले रूम में ही रहते थे। उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम रोहन था, वो कहता है, पढ़ाई कर रहा था क्या? तब सुरेश कहता है, हाँ यार, अभी बंद करके उठा हूँ, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, फिर पढ़ूँगा बाद में। तब रोहन कहता है, आज हमसे भी बात कर ले, वैसे भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तेरे फैमिली वाले आएंगे और तू चला जाएगा, और वैसे भी 3 दिन बचे हैं एग्ज़ाम आने में। रोहन के साथ उसका दोस्त सूरज भी आया था। वे तीनों बैठ के कुछ कॉलेज के बारे में बात करने लगते हैं। तभी सूरज के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। सूरज फ़ोन में देखता है और कहता है, अरे यार, मेरा डाटा ख़त्म हो गया। रोहन ज़रा हॉटस्पॉट ऑन करना, नोट्स डाउनलोड करनी थी। रोहन अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करता है और फिर कहता है, तुझे पता है, कोई भी अपने डाटा का कभी 100% चलाता ही नहीं है। फिर सूरज कहता है, मतलब मेरे में लिख कर आया कि 100% डाटा ख़त्म हो गया। तब रोहन कहता है, तू अपने डाटा का सिर्फ 4% चलाता है और बाकी का बचा 96% डीप वेब और डार्क वेब में होता है। सबसे पहले तेरा आता है सरफेस वेब, जिसमें तू यूट्यूब, गूगल चलाता है। और अब आता है तेरा डीप वेब, जिसमें सारे लीगल काम होते हैं। और अब सबसे ख़तरनाक, तेरा डार्क वेब। इससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। अगर डीप वेब में सारी लीगल चीज़ होती है तो डार्क वेब में पूरी इलीगल। इसमें ऐसे बंदे होते हैं जो सिर्फ तेरे फ़ोन से तेरा पूरा जीवन परिचय निकाल सकते हैं। तब सूरज कहता है, कौन है ये बंदे? तब रोहन बताता है, ये होते हैं हैकर, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े वाले हैकर। वैसे इनके बारे में इतना मत जानो, बस इतना जानो कि इनसे दूर रहना है। ठीक, अब हम चलते हैं। चल सूरज, चलते हैं। फिर रोहन और सूरज चले जाते हैं अपने रूम में। सुरेश थोड़ी देर जगता है और फिर सो जाता है। 3 दिन बाद सुरेश का एग्ज़ाम आता है। सुरेश एग्ज़ाम ख़त्म करता है और फिर हॉस्टल वापस आ जाता है। तभी रोहन उसके रूम में आता है और कहता है, तू जा नहीं रहा? तब सुरेश सुरेश कहता है, नहीं, कल पापा आएंगे, उन्हीं के साथ जाऊंगा। तब रोहन कहता है, बढ़िया है, क्योंकि आज अगर हमारा आखिरी दिन है तो जम के पार्टी होगी। शाम को 7 बजे आ जाना। शाम को 7 बजे सुरेश उस जगह पहुंचता है जहां पूरे बॉयज़ थे। उस जगह पर सब लोग नाच रहे थे, केक खा रहे थे। तभी सूरज एक बेंच पर खड़ा होता है और कहता है, जवानों, आज का दिन यादगार बनाना है, तो इस बिल्डिंग पे अपने हॉस्टल का नाम लिख दो। चलो इसे यादगार बनाने। सभी बॉयज़ हॉस्टल के सामने की दीवार पर पायर्स लिख देते हैं। वैसे तो इस हॉस्टल का नाम H6 था, पर सारे बॉयज़ से इसका नाम पायर्स रखा था। पूरी रात बॉयज़ पार्टी करते हैं। अगले दिन सुरेश के पापा उसे घर ले जाते हैं। घर आकर सुरेश अपनी अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी करने लगता है। एक दिन सुरेश रात को 10 बजे अपने कंप्यूटर में अपने रिज़ल्ट का देख रहा था। तभी सुरेश सोचता है कि डार्क वेब में असल में होता क्या है। ये कहकर सुरेश रोहन को फ़ोन करता है और कहता है, यार, अगर डार्क वेब में घुसकर बाहर आना हो तो क्या करना होगा? तब रोहन कहता है, पहले तो डार्क वेब में घुसना होगा।
तब सुरेश कहता है, हाँ वही, कैसे घुसेंगे डार्क वेब में। फिर रोहन कहता है, तुझे क्या करना है डार्क वेब में घुस के। फिर सुरेश कहता है, मैं बस ऐसे ही पता करना चाहता था कि उसमें क्या होता है। तब रोहन कहता है, ठीक है, पर मैं तुझे इतना ही बताऊंगा कि उसमें घुसना कैसे हो और बाहर कैसे आना है। देख, डार्क वेब में घुसने के लिए तुझे अपने कंप्यूटर में टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। टॉर ब्राउज़र करने के बाद तू डार्क वेब में घुस जाएगा। थोड़ी देर बाद सुरेश फ़ोन काट देता है और फिर अपने कंप्यूटर में टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करता है। फिर सुरेश टॉर ब्राउज़र में एक साइट में कई सारे इमेज देखता है। कुछ में आदमी के सर नहीं रहते हैं और कुछ इमेज में किसी की आँख कटी हुई रहती है। फिर सुरेश नीचे स्क्रॉल करता है तो उसे एक वीडियो दिखता है और वो उस वीडियो को देखकर कहता है, फ़ोटोशॉप अच्छा है, ये वीडियो देखूं ज़रा। सुरेश वीडियो खोलता है और कहता है, काफ़ी अंधेरा है इस वीडियो में। तभी सुरेश को एक लड़की दिखती है जिसके मुंह पर टेप लगा था और वो अपने हाथ पर एक बोर्ड ली थी जिस पर लिखा था, हेल्प मी। फिर सुरेश कहता है, काफ़ी डरावना वीडियो था। और सुरेश उस वीडियो पे कमेंट कर देता है, अच्छी स्क्रिप्ट है, वीडियो डरावना था। और फिर सुरेश टॉर ब्राउज़र से एग्जिट होकर कंप्यूटर शट डाउन कर देता है। 3 दिन बाद सुरेश अपना रिज़ल्ट लेने कॉलेज जाता है। वहाँ उसे रोहन मिलता है और सुरेश रोहन से कहता है, कुछ भी नहीं था डार्क वेब के अंदर, जैसा तुमने कहा, वैसे कुछ दिखा नहीं। तब रोहन कहता है, तूने डार्क वेब में कुछ किया तो नहीं। तब सुरेश कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं किया। फिर रोहन कहता है, बढ़िया है। और फिर दोनों चले जाते हैं। उसी दिन रात को सुरेश अपने कंप्यूटर पे नोट्स का फोल्डर खोज रहा था। तभी उसे एक फोल्डर दिखता है। उस फोल्डर का नाम था गिफ्ट फॉर यू। सुरेश उस फोल्डर को देखता है और कहता है, अभी मेरा बर्थडे भी नहीं आया तो ये गिफ्ट कौन सा है। सुरेश उस फोल्डर पे क्लिक करता है। उस फोल्डर के अंदर 1000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे फोल्डर थे। सुरेश एक फोल्डर को पढ़ता है। उस फोल्डर का नाम था हेड कटर। सुरेश उस फोल्डर को क्लिक करता है। उस फोल्डर के अंदर कई सारे वीडियो थे। सुरेश उनमें से एक वीडियो को खोलता है। सुरेश वीडियो को देखता है, अंधेरा है काफ़ी। तभी वीडियो में सेंटर पर लाइट ऑन होती है और सुरेश को एक लड़की बैठी हुई दिखती है। उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे और उसके हाथ पांव में बहुत जगह कट के निशान बने हुए थे, जैसे उसे टॉर्चर किया गया हो। तभी सुरेश एक आदमी को देखता है जो मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में चैनसॉ थी। वो लड़की कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर उसके मुंह में टेप लगा था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी वो मास्क वाला आदमी चैनसॉ स्टार्ट करता है और लड़की को गर्दन के पास लाता है और फिर उसकी गर्दन काटने लगता है। वो लड़की अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद उसके हाथ पांव रुक जाते हैं और उस लड़की की गर्दन ज़मीन में गिर जाती है। सुरेश उसी तरह के कई वीडियो देखता है जिसमें कोई मास्क वाला आदमी कई सारे आदमियों की गर्दन काट देता है। सुरेश ये सब देखकर थोड़ा डर जाता है, उसको पसीने आने लगते हैं। तभी सुरेश की नज़र एक फोल्डर पे जाती है। उस फोल्डर का नाम पढ़ते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उसका शरीर पूरी तरीके से ठंडा पड़ जाता है। उस फोल्डर का नाम था योर डेथ। तो हेलो माय लिसनर, एपिसोड 1 यहीं तक। जल्दी इसका एपिसोड 2 आएगा और मुझे पता है तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है और मैंने भी पहले कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था कि 2 महीने बाद वीडियो डालूंगा और अब वीडियो आएंगी लगातार, पर 35 सब्सक्राइबर होने के बाद ही दूसरा एपिसोड आएगा। तो जल्दी से कर दो 35 सब्सक्राइबर और हम अगले बार मिलेंगे अपने सेकंड एपिसोड में। इससे पहले कोई शॉर्ट स्टोरी आ जाएगी, पर जल्दी से 35 सब्सक्राइब कर दोगे तो इसका एपिसोड भी आ जाएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं
और मेरे कुछ कंप्यूटर दोस्त बता देना अगर इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाय बाय। और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बता देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय माय लिसनर।